तो दोस्तों आज हो गई है 17 फरवरी और जो बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं फटाफट करके एक एक करके सभी बड़ी खबरों को आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी खुले तौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है आप लोगों को यहां पर बताते चले। गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव खत्म हुए हैं, बीजेपी की तानाशाही देखने को मिली है। भाजपा ने निर्विरोध 215 सीटें जीती, यानी कि उम्मीदवार तो थे लेकिन उन पर दबाव बना करके जैसे तैसे सबसे पर्चा वापस करवा लिया गया। गुजरात स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान 7 बजे से रविवार को शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक मतदान पूरा हो गया। अब मतगणना कल यानी कि मंगलवार को होगी। चुनाव जूनागढ़ नगर निगम 68 नगर पालिकाओं और 3 तालुका पंचायतों में हुए। दोस्तों आप लोगों को बताते चले यहाँ पर मतदान से पहले ही बीजेपी ने निर्विरोध 215 सीटें हासिल कर ली, जीत ली, जो कुल लड़ी गई सीटों का लगभग 10% है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन सीटों पर सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में बचा रहा, क्योंकि अन्य उम्मीदवारों ने अपना नामांकन यानी कि पर्चा वापस ले लिया, जिससे चुनाव लड़ने की जरूरत ही खत्म हो गई। इस तरह राज्य भर में बीजेपी की यहां पर मनमानी देखने को मिली है। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। यहां पर अब दोस्तों देख सकते हैं कि बीजेपी लोगों से यहां पर पर्चा ही वापस करवा लेती है। ऐसा ही लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला था, जहां पर गुजरात में ही बीजेपी ने ऐसे ही करके एक लोकसभा की सीट जीत ली थी और विपक्षी पार्टी का जो उम्मीदवार था उसको अपने पाले में कर लिया था। ये अपडेट आई है दोस्तों सामने। इसके साथ ही राहुल गांधी ने जो कहा वो किया। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की सलाह पर खड़ी हुई नई कांग्रेस, प्रभारी महासचिवों की तैनाती में 75% आरक्षण। बीते कई सालों से नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार आरक्षण की बातें करते आ रहे हैं। वह आबादी के अनुपात में जातिगत आरक्षण की बात दोहराते रहे हैं, जबकि विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर अमल भी करें। अब राहुल गांधी की पहल पर कांग्रेस में जो 11 राज्यों के प्रभारी बनाए गए हैं उनमें से 8 नेता उन्हीं वर्गों के हैं जिन्हें प्राथमिकता देने की बात राहुल गांधी करते रहे हैं। इन नेताओं में 5 यानी कि करीब आधे ओबीसी वर्ग के हैं, तो वहीं एक दलित, एक मुस्लिम, एक आदिवासी शामिल हैं। इसके अलावा 3 नेता सामान्य वर्ग के हैं। इस तरह करीब 75% कोटा ओबीसी, एससी, एसटी और अल्पसंख्यकों के लिए यहां पर रखा गया है। नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से इन नेताओं में अहम चेहरा भूपेश बघेल है, जो कि पंजाब के प्रभारी महासचिव बनाए गए हैं। वह दोस्तों छत्तीसगढ़ के सीएम भी रह चुके हैं और प्रियंका गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक के करीबी नेता माने जाते हैं। राहुल गांधी लोकसभा के चुनाव से भी कई महीने पहले से संविधान की कॉपी को लेकर के लगातार कहते रहे हैं कि हम आरक्षण की सीमा को बढ़ाएंगे, जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना आरक्षण दे करके रहेंगे। भाजपा आरएसएस मिलके कभी भी नहीं रोक पाएंगे। ये राहुल गांधी ने हुंकार भरी, राहुल गांधी ने जो कहा सो किया दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले। दिल्ली का चुनाव जीतते ही यहां पर बीजेपी की खरीद फरोख्त शुरू हो चुकी है। 13 पार्षदों के दल बदलने से जल्द हो सकता है सत्ता परिवर्तन। आम आदमी पार्टी के 13 पार्षदों की हाल ही में भाजपा व कांग्रेस में शामिल होने के बाद सत्ता बदलाव की संभावना हो गई है। अब एमसीडी में भाजपा के पास सबसे अधिक पार्षद हो गए हैं। आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर खिसक गई है। यह घटनाक्रम न केवल दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया मोड़ है, बल्कि एमसीडी में सत्ता पक्ष और विपक्ष के मामलों में भी बड़ा बदलाव है। भाजपा ने आम आदमी पार्टी छोड़ करके आए पार्षदों से निगम सचिव को उनकी दलीय स्थिति से अवगत कराने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, भाजपा नेता सदन के पद की मांग करने के लिए निगम सचिव को अपने पार्षदों की सूची सौंपेगी। ये यहाँ पर अपडेट आ रही है दोस्तों। भाजपा के पास अब एमसीडी में 116 पार्षद हो गए हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास में 113 पार्षद हैं। कांग्रेस के पास में 8 पार्षद हैं और एमसीडी में कुल 238 पार्षद हैं।
दरअसल 12 पार्षदों में से एक पार्षद के सांसद व 11 पार्षदों के विधायक चुने जाने पर 12 वार्ड रिक्त हो गए हैं। ये यहाँ पर दोस्तों अपडेट आई है सामने निकल के। कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहाँ पर एमसीडी में जो दल बदल कानून होता है वो लागू नहीं होता है, जिसका फायदा यहाँ पर बीजेपी उठाती हुई नजर आ रही है। लगातार आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ रही है और एमसीडी पर कब्जा करने की तैयारी में है बीजेपी। ये यहाँ पर दोस्तों खबर है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है 28 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में बीजेपी या फिर उसकी गठबंधन की सरकार है। आपको पता है उसमें किसी भी एक राज्य में दलित और महिला मुख्यमंत्री नहीं है। क्या दिल्ली में यहाँ पर पूर्ति होगी? ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। सीएम का चेहरा तय करने में यहां पर आरएसएस की ही चलेगी, पीएम मोदी और अमित शाह की नहीं। ये सूत्रों से बड़ी जानकारी आ रही है कि आरएसएस अपनी ही मनपसंद व्यक्ति को यहां पर मुख्यमंत्री बनाएगा दिल्ली का। दोस्तों इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। खबर आ रही है यहां पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं, ना ही रेल मंत्री ने कोई जिम्मेदारी ली है। बस यहां पर लीपापोती ही की जा रही है, आंकड़ों के साथ में खेल खेला जा रहा है। दोस्तों लोगों ने जान गंवाई नोटबंदी के दौरान, फिर भी बीजेपी चुनाव जीत गई। फार्मर प्रोटेस्ट यानी कि किसान आंदोलन के दौरान भी लोगों ने जान गंवाई, फिर भी बीजेपी जीत गई। मणिपुर में लोगों ने जान गंवाई यहां पर हिंसा में, फिर भी बीजेपी जीत गई। और महाकुंभ में यहां पर जो हाल ही में घटना हुई थी, उसके बाद जो दिल्ली में चुनाव हुआ, फिर भी बीजेपी जीत गई। दोस्तों अब यहां पर दिल्ली में जो घटना हुई है उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। रेल मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन भाजपा को अच्छे से पता है कि यहां पर पूरे नैरेटिव को कैसे यहां पर गोदी मीडिया और आईटी सेल के साथ में बदल देना है। गोदी मीडिया और आईटी सेल और मोदी के अंधभक्त जरूर ही ये पूछते हैं कि अगर मोदी नहीं तो कौन, और राहुल गांधी का मजाक लगातार उड़ाते रहते हैं। लेकिन यहां पर देख सकते हैं कि दावे तो कई करोड़ लोगों के किए गए थे कि इंतजाम है, लेकिन अब सारे ही दावों की पोल एक एक करके खुलती हुई नजर आ रही है। देखना यह होगा कि देश की जनता क्या अभी भी नहीं जागती है, क्योंकि देश की जनता यहां पर किन मुद्दों पर वोट करती है ये तो सभी लोग अच्छे से जानते ही हैं। इस खबर को लेकर के दोस्तों आप लोगों की क्या कुछ राय है, बताइएगा जरूर ही कमेंट बॉक्स में। इसके साथ ही अपडेट आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज बोले जनता को अदालती फैसलों की आलोचना का पूरा अधिकार है। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले यहां पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अभय एस ओका ने कहा कि देश के हर नागरिक को अदालती फैसलों की आलोचना का अधिकार है, लेकिन यह आलोचना रचनात्मक, बेहतर अध्ययन पर आधारित और पूरी जिम्मेदारी की भावना से की जानी चाहिए। उन्होंने न्यायपालिका के बारे में सोशल मीडिया पर शर्मिंदगी भरी सामग्री पोस्ट करने से बचने का आग्रह करते हुए कहा कि तथाकथित विशेषज्ञों को अदालतों में कोई फैसला सुनाए जाने के कुछ ही घंटों में बहस शुरू करने की जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए। ये यहाँ पर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से अपडेट आई है। इस समय की तमाम बड़ी खबरें दोस्तों, मुख्य समाचार थे जो हमने आप तक पहुंचाए इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।